पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक स्पीच जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस स्पीच में शहबाज शरीफ भारत का नाम ले लेकर बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं, डींगे मार रहे हैं, या यूं कहिए कि शेख चिल्ली के ख्वाब देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ के इस भाषण के बाद पाकिस्तानी भारत के हाथों क्रिकेट में हार को भुलाकर ठहाके मार रहे हैं। शहबाज के इस बिना टिकट सर्कस में कैसे कैसे करतब हो रहे हैं, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ ने टेबल तोड़ डाली। शहबाज शरीफ ने माइक उखाड़ डाले। हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। जब तक शहबाज शरीफ ने छाती ठोक ठोक कर गला फाड़ा जो उसको पूरा करने के लिए और पूरा पाकिस्तान हक्का बक्का होकर सुनता रहा। एहसान नहीं चुका सकता। हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। हिंदुस्तान को पिछले छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। पाकिस्तान अब क्या करेगा? शरीफ की बातों पर यकीन करेगा या फिर उनके लिए नया नाम ढूंढेगा? दोनों बातें हो सकती हैं। मजाल क्या भारत की कि वो आगे जाकर तो दिखाए? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। बड़ करके और ये जी माइक गिरा देंगे, झूठ के वो अंबार लगा देंगे और लोगों को सब्ज़ बाग दिखाएंगे कि हम तो इंडिया को भी पीछे छोड़ देंगे। जब आपका हेड ऐसे बिठा लिया जाता है तो नीचे तो सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स होता है। बहुत सी चीजें हैं जिनसे मैं पर्दा नहीं उठाना चाहती, पर्दे में बातें रहे तो बहुत अच्छी बात है। बस यूट्यूब पे चे हो रही होती हैं, इंस्टाग्राम पे तो हम सब देखते ना, लंदन में शॉपिंग हो रही है, फ्रांस में शॉपिंग हो रही है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि पीएमएलएन ने किस नहज के ऊपर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान में तोड़ने तोड़वाने का मौसम चल रहा है। एक मिनट मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ? पहले दुबई में विराट कोहली ने पाकिस्तानियों को तोड़ा, फिर पाकिस्तान में टीवी टूटे और इसके एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने टेबलें तोड़ी। पाकिस्तान के शहर डेरा इस्माइल खान में शहबाज शरीफ सैकड़ों की भीड़ के सामने खड़े थे। किराए पर जुटाई इस भीड़ को देखकर शहबाज को यह गलतफहमी हो गई कि लोग उन्हें सुनने के लिए जमा हुए हैं, तो आवाम को खुश करने का जोश उनके सिर पर ऐसा सवार हुआ और उन्हें कैसे कैसे दौरे पड़ने लगे, खुद देखिए। हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुनो मेरी बात। आज ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। मैं थोड़ा एक वादा कर चलिया कि पाकिस्तान उस रब सोने में मंजूर होया तो इंशाल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे, तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि ये तकदीर बदलेगी, ये मुल्क अजीम होगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा। हम मेहनत करेंगे, हम पसीना बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। सऊदी अरब के दरबार में खैरात के लिए शहबाज शरीफ की हाजिरी, शी जिनपिंग के दरबार में खैरात के लिए नाक रगड़ते शहबाज शरीफ, यूएई के राष्ट्रपति का हाथ पकड़कर खैरात की मिन्नतें करती मरियम नवाज और सऊदी प्रिंस सलमान के दरबार में किसी अर्दली की तरह बैठे पाकिस्तानी आर्मी चीफ। ये तस्वीरें इतनी बार दोहराई जा चुकी हैं कि दुनिया भी देख देख कर बोर हो चुकी है, लेकिन शहबाज शरीफ शेख चिल्ली वाली अपनी डींगे मार मार कर अब तक बोर नहीं हुए। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर की तकरीर कहते हुए ना शर्म ही आती है।
यानी इतनी शौबदेबाज। अभी तक ये लोग ये समझ रहे हैं कि जो वो 90s वाली ये सियासत करते थे 80s और 90s की, कि जनाब ये बड़ करके जनाब सुल्तान राय के स्टाइल में और जनाब जज्बाती अंदाज में माइक गिरा के और इस तरह की हरकतें जोकरों वाली करके और जनाब ये कोई अपने आप को बड़ा जज्बाती लीडर लोगों का साबित कर लेंगे और लोग बड़े इंप्रेस हो जाएंगे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और आप अभी तक वही सस्ती एक्टिंग के तौर के ऊपर, उसके बलबूते के ऊपर जो है वो लोगों के दिल जीतने चल निकले हैं कि जनाब हम हा बड़ करके और ये जी माइक गिरा देंगे, झूठ के वो अंबार लगा देंगे और लोगों को सबज़बाग दिखाएंगे कि हम तो इंडिया को भी पीछे छोड़ देंगे, हम तो तरक्की कर लेंगे, मेरा नाम बदल देना, मुंह पे हाथ फेर के, ये करके वो करके, और वही तमाशे जोकर्स वाले। अभी फिर हमें आपने ये 90s वाले तमाशे ही दिखाने हैं आके कि ये इनकी एक्टिंग्स देख लो, सर्कस देख लो, इनके करतब देख लो आके। फॉर गॉड से एक मतलब है कि थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर का कोई एक ओहदा होता था, कुछ चलो नाम कोई सही, कोई तो उसकी इज्जत व एहतराम होता था। पाकिस्तान में और कुछ हो ना हो, इज्जत तो कतई नहीं है, क्योंकि कोई भी कहीं भी किसी की भी इज्जत खड़े खड़े उतार देता है। पूरा पाकिस्तान यही कर रहा है, इसलिए अब शायद ही कोई इज्जत वाला बचा हो। जब कोई दूसरा नहीं मिलता तो पाकिस्तानी खुद अपनी इज्जत उतारने लगते हैं। यकीन ना हो तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ही देख लीजिए। मैं खुदा की कसम जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन वहाँ पर खदशा यही होता है कि ये पाकिस्तान से ये आया है और पीछे एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। मैं बड़े बड़े नारे या वादे लगाने में यकीन नहीं करता, और जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। भारत का जीडीपी 3,889 अरब डॉलर के करीब है। पाकिस्तान का जीडीपी 375 अरब डॉलर के करीब है, यानी भारत से 10 गुना से भी ज्यादा पीछे। भारत का जीडीपी अपने कर्ज से 5 गुना ज्यादा है, तो पाकिस्तान का जीडीपी उसके कर्ज के 2 गुने से भी कम है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व 640 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व 8 अरब डॉलर के आसपास है। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि आंकड़ों का ये हिमालय नुमा फर्क शहबाज शरीफ क्या टेबल पीट कर और माइक फेंक कर पाटेंगे? पीएम शहबाज है ना, उनकी जो स्पीच करने का स्टाइल है और जो वो जोश और जज्बे के साथ स्पीच करते हैं कि वो माइक शाइक सारे उनके आगे के गिर जाते हैं और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ स्पीच करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो पहले तो आप ये जान लें कि भारत को अब उन्होंने पीछे छोड़ना ही छोड़ना है। मजाल क्या भारत की कि वो आगे जाकर तो दिखाए? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। अब मुझे याद है इससे पहले उन्होंने एक दफा ये कहा था कि कपड़े बेचकर पाकिस्तान का कर्जा उतारूंगा। तो कपड़े बेचकर अगर पाकिस्तान का कर्जा उतारा जा सकता है तो भारत को तरक्की में पीछे क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? मुझे बताएं। दोनों बातें हो सकती हैं। सर ये बड़े छोटे छोटे नन्हे मुन्ने काम है। ये नन्हे मुन्ने काम तो यूं चुटकी बजाते में हो जाएंगे। बस आप ये करें, आप इंडिया को पीछे छोड़ देंगे, आप इकोनॉमी में चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाएं दुनिया की, आप मून मिशन खुद से भेज दें, आप फिर सोलर मिशन भी भेज दें, फिर आप फॉरेन पॉलिसी में जो है वो पूरी दुनिया के लाडले बन जाएं और सब लोग आपको बॉस कहना शुरू कर दें। ये करना पड़ेगा आपको। मोदी साहब को सब लोग क्या कहते हैं? बॉस। वैसे शहबाज शरीफ कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे पाकिस्तान को भारत से आगे ले जाने के लिए, चाहे इसके लिए उन्हें और कर्ज क्यों ना लेना पड़े। खून बहाएंगे, पाकिस्तान को नहीं बनाएंगे। कर्ज से याद आया कि 2024 में पाकिस्तान का बजट 18,000 करोड़ रुपए के आसपास है और इसमें से 9,000 करोड़ रुपए वो सिर्फ कर्ज का ब्याज अदा करने में खर्च करेंगे। यानी आधे से ज्यादा बजट से पाकिस्तान ब्याज चुकाएगा, लेकिन भारत को पीछे जरूर छोड़ेगा। 18,000
बिलियन का जो आपका बजट है, इसमें से आधा तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये किस किस्म का बजट है? कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आप जाएं गोडे गिट्टे पकड़ें चीन के, सऊदी अरेबिया के, अमेरिका के, लेकिन क्या मिलेगा? जिस इंसान में खुद एतमादी और अपने पे फख्र नहीं है, उसको बाकी भी जूतियों की नोक पे लेंगे। जो लोग हमारा खून चूस रहे हैं, जो इस मुल्क को एक मुर्दा लाश बना गए हैं, और माजरत के साथ हमारी जितनी हुकूमत है वो गिद्ध की मानंद हो चुकी है। मुर्दा लाश को खाने वाली गिद्धें हैं हमारे। माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैं बड़ी ऑनर करती हूँ सबकी, लेकिन ये गिद्धों का तमाशा है इस मुल्क में। बंद कर दीजिए ये। हम नहीं इसके मुतहम्मिल, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे साथ जिस किस्म का, आई एम सॉरी, रेप हुआ है इस वक्त ऑपोजिशन के साथ, क्या हम अंधे हैं? क्या हम पागल हैं कि हम अपने मुल्क के लिए बेहतरी नहीं कर सकते? जब तक मेरी जान में जान है। वैसे तो पाकिस्तान की सत्ता में एक से बढ़कर एक नमूने आए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ इन सब से बहुत आगे हैं। टेबल ठोकना, छाती ठोकना और माइक उखाड़ देना इनकी पुरानी आदत है। हासिल क्या क्या किया है पाकिस्तान तो छोड़िए, पूरी दुनिया जानती है। बिना सोचे समझे लंबी लंबी हाँकने का इनका पुराना रिकॉर्ड है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान देश है, लेकिन रविवार को भारत के हाथों पिटकर खुद ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। चंद रोज पहले ही शहबाज शरीफ अपनी टीम को सामने बिठाकर भारत को बड़ी शिकस्त देने के वादे ले रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। हम सब आपके लिए दुआगो हैं, और हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। क्रिकेट में भी गए और इकोनॉमी में औंधे मुंह गए, तो शहबाज शरीफ की कसम का क्या हुआ? पिछले छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। पाकिस्तानियों को पता है कि जैसा हाल क्रिकेट में हुआ, उससे बुरा हाल पूरे पाकिस्तान का होना तय है। शहबाज शरीफ तो भाषणबाजी के बाद चुपचाप अजरबैजान निकल लिए। इधर पाकिस्तानी उनके लिए नए नए नाम तलाशने में जुटे हैं। इंटरनेट पर शहबाज शरीफ के लिए पाकिस्तानी ऐसे ऐसे नाम सुझा रहे हैं जिन्हें टीवी पर दिखा पाना भी मुमकिन नहीं है। जब आपका हेड ऐसे बिठा लिया जाता है तो नीचे तो सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स होता है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे मैं पर्दा नहीं उठाना चाहती, पर्दे में बातें रहे तो बहुत अच्छी बात है। आपने इमरान खान का नाम मिटाने की कोशिश की, आपने उनकी तस्वीर नहीं आने दी, आपने जो मर्जी कर लिया। 25 करोड़ आवाम के दिल आज भी इमरान खान के लिए। इस टाइम मेरा लीडर इमरान खान, उनकी अहलिया अडियाला जेल में पाबंदी सलासल है, और उनकी मुलाकातों पे पाबंदी लगी हुई है, उन पे सख्तियाँ की जा रही है। 30 करोड़ आवाम को भी ऑन ऑफ कैमरा ये बात पता है कि इस टाइम इस मुल्क का इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पे यरगमाल हो चुका है। इस टाइम इंसाफ के निज़ाम से कोई भी रिलीफ की तवक्को करना 25 करोड़ आवाम के लिए अजूबा है कि वो कैसे तवक्को करें। लेकिन फिर भी देखें, कहीं ना कहीं जब बहुत अंधेरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं से रोशनी की किरण ज़रूर आती है। चाहे जो ये मर्जी कर ले, हम ये जीतेंगे। देखिए, जब इलेक्शन था 8 फरवरी का, आप लोगों ने देखा हमसे निशान छीना गया, हमारे नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी बग़ैर निशान के लोगों ने निशान वालों को शिकस्त दी ना। कैसे हुआ? अल्लाह का एक निज़ाम है। तो आज भी यही है कि इंशाअल्लाह इमरान खान 25 करोड़ आवाम की ताकत से इस मुल्क के यरगमाल सिस्टम को और 76 ईयर्स की बादशाहत दोनों को शिकस्त दे। पाकिस्तान में अगर कुछ बचा था तो वो था सिर्फ क्रिकेट और फौज। क्रिकेट तो गर्त में गया और फौज को एक क्रिकेटर ने ही गर्त में भेज दिया। जी हाँ, इमरान खान ने अपनी ही फौज के खिलाफ मुल्क में ऐसा माहौल बना दिया है कि फौजियों को सिर आंखों पर बिठाने वाले पाकिस्तानी आज अपनी फौज से ही जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितना इस वक्त तफरीक है, चाहे सूबों के अंदर आपस में कोई रिफ्ट है, खुदा न ख्वास्ता, अगर कोई सूबों और वफाक के अंदर कोई रिफ्ट है, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है,
तो अनफॉर्चुनेटली वो सब का सब क्रेडिट जो है वो PMLN को जाता है। मौजूदा हुकूमत ने ना अदलिया को छोड़ा, तो जो PMLN की हुकूमत है उससे ना तो आइन महफूज है, ना जो है वो सूबे महफूज हैं, ना कोई पॉलिटिकल जमात महफूज है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि PMLN ने किस नहज के ऊपर पहुंचा दिया है। अभी मेरे जितने भी वकील खड़े हैं, यकीन करें इन सब के ऊपर भी मुकदमे हैं। इस आन में तो हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई है 17 सीटों वाली जमात को की कुर्सी को तूल देने के लिए। इमरान समर्थकों की सबसे ज्यादा कुढ़न है नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज से, जिन पर इस वक्त फौज पूरी तरह मेहरबान है और वो अपने खानदान के साथ मिलकर दोनों हाथों से पाकिस्तान लूट रही हैं और लूट का माल अपने यूरोप के ठिकानों तक पहुंचा रही हैं। ना किसी पे केस है, ना पर्चा करते हैं, ना किसी जलसे के लिए निकलते हैं, ना कभी आवाम को निकालते हैं। बस यूट्यूब पे चै 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 हो रही होती हैं। कोई लंदन जा रहा है, कोई फ्रांस जा रहा है, कोई छुट्टियां कर रहा है। ये लोग कहाँ से आए हैं? 26वीं तरमीम में अरबों रुपए खाए इन लोगों ने। इंस्टाग्राम पे तो हम सब देखते हैं ना, लंदन में शॉपिंग हो रही है, फ्रांस में शॉपिंग हो रही है। ये वो तबका है जो अपने आप को लहू लगा के शहीदों में शामिल करना चाह रहा है। मैं अपनी तारीफ नहीं करती, जितनी तारीफ कुर्बानियां इमरान खान ने दी, और फिर हमारे जो बच्चे जेलों में हैं, जो मारे खा रहे, जो तकलीफें हैं, हमारी कोई इनसे कंपैरिजन नहीं है। वैसे ख्वाब देखने का हक हर किसी को है, इसमें ना पैसे लगते हैं ना कोई टैक्स। शहबाज शरीफ और 25 करोड़ पाकिस्तानी खुली आंखों से ख्वाब देखकर झूम रहे हैं, तो दुनिया को इससे क्या लेना देना।